जैसा कि आप सभी लोगों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन लगभग नवंबर या दिसंबर में आने की पूरी संभावना है। तो सर अभी से हमें किन बुकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 को पहली बार में ही क्लियर किया था, हालांकि मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो आइए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरे साथ कि कौन सी वो 7 बुक हैं जिनका मैं नाम बताने वाला हूं और आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगी कि कौन सी वो बुक हैं, ताकि आप लोगों को किसी के इंस्टीट्यूशन से ना कोई बुक जो है बुक लिस्ट ना खरीदना पड़े, कोई जो है नोट्स ना खरीदना पड़े, और इसी से आप ना खुद नोट्स बना सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप पढ़ाई के साथ साथ अपने नोट्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और बना सकते हैं, शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं, और किस तरीके से एग्जाम से पहले आप रिवीजन उसका पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का समय बेकार ना करते हुए मैं आपको एक एक बुक का नाम बताता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर बुक दिखेगी, अगर आप लोग चाहें तो उस बुक को खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जहाँ से अगर पुरानी बुक भी है तो आप उसे भी जो है यूज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमपीजी के, यानी कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए। एमपीजी के मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पुणेकर की बुक आती है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की। एक इससे भी और बुक आती है जो सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि प्रॉपर उससे लिखा रहता है, तो उस बुक को भी आप ले सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा मैंने जो इस बुक को देखा तो मुझे लगता है कि इस बुक को आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये पुणेकर की बुक है, और पुणेकर की बुक है तो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हल भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए, और यहाँ पर अलग अलग वर्षों के कई वर्षों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग का एमपीजी के पूरा का पूरा कवर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस बुक को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एमपीजी के लिए पुणेकर की बुक ज़रूर पढ़ें, और अगर हो सके तो एक और कोई अगर आपको लगे ना तो ज़्यादा मोटी बुक लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पतली ही बुक रखना है और ज़्यादा बुक नहीं रखना, केवल इतनी बुकें ही रखना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगे तो थोड़ा बहुत कहीं से और भी पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं तो इतने के अलावा आपको बुक रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं ये बता दूं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि इन बुकें आप लोग के लिए काफ़ी है, बस इनका रिवीजन आप लोगों को लगातार निरंतर करने रहना है, और इन बुकों के एक एक शब्दों को, एक एक जो है लाइनों को अपने दिमाग में इस तरीके से भरना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल पर जाएं तो आपको ना क्वेश्चन का आंसर देखने की ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे सीधे आपके दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में जो है आंसर क्लिक होना चाहिए। ठीक है ना। अब आइए हम दूसरी बुक की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में बात करती है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में इसके बारे में चर्चा की गई। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का जो है राजनीतिक और मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी मिलती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, कौन कौन से मुख्यमंत्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है सांसद रहे, एमएलए रहे, जो भी रहे, या प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, जो भी रहे, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो पॉलिटी के लिए ये जो है हरीश कुमार खत्री जी की जो है बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और जो बुक है, दूसरी बुक, तो वो है यूनिट 9 के लिए। यूनिट 9 के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो आईसीटी मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो यूनिट 9 में दिया हुआ है वर्तमान के जो है सिलेबस में। तो यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जहाँ पर आईसीटी, इसके बारे में रोबोटिक्स भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, इंटरनेट भी आता है, आदि आदि जो है बहुत सारे जो है टॉपिक आते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इसके अंदर ये बुक है परीक्षा धाम की, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा धाम की बुक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। इसके बाद मैं अगर अगली बुक की बात करूँ तो अगली बुक का जो है इंडियन पॉलिटी की, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय राज्य व्यवस्था की, यानी कि इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नया संस्करण आया हुआ है 2024-25 का। आप लोग यहाँ देखेंगे एम लक्ष्मीकांत की इतनी बुक प्रिपेयर करें, इतनी अच्छी बुक है, मैंने जो पढ़ा है, इसे देखा है सही तरीके से, इसके हर पन्नों को पलट कर, तो मुझे लगा कि इससे अच्छी आप लोगों के लिए बेहतर एम लक्ष्मीकांत की बुक से आप लोगों को बेहतर बुक मिल नहीं सकती। एक और लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लेकिन वो बहुत मोटी आती है, तो यूपीएससी के बच्चे जो है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप लोग को सिलेबस कवर करना है तो आप लोग इस बुक को, नया जो है संस्करण आया है, इसे आप ज़रूर प्रिपेयर करें, और बाकी आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मोटी वाली। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें अगर तो यूनिट 10 जहाँ पर मध्य प्रदेश का नए सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 आई हुई है। तो यूनिट 10 के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में ये बुक है पुणेकर साहब की बुक है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो कि यूनिट 10 के अंदर दी गई हैं,
और यहाँ पर जो है लोक संस्कृति, लोक साहित्य के बारे में और उनकी अलग अलग जातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में, अलग अलग त्योहारों के बारे में, अलग अलग जो है लिपि के बारे में, अलग अलग जो है विवाह के बारे में, अलग अलग जो है उनकी खेती बाड़ियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, कुछ विशेषकर व्यक्तित्व के जो है विशेष जो है जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में इनमें जानकारी मिलती है। तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ आपको समेट कर यहाँ पर मिल जाएंगी, आप इस बुक को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए विशेष रूप से आप पढ़ सकते हैं लूसेंट। लूसेंट की ये बुक बहुत ही अच्छी है और इससे ज़्यादा अब बेहतर अब मैं कुछ नहीं कह सकता, इससे बेहतर आप लोगों को शायद मार्केट में मिले लूसेंट से अच्छा कंप्यूटर ज्ञान के लिए, ठीक है ना। तो इस बुक को बहुत और ये आप लोगों के लिए बेश है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि लूसेंट की बुक और एक सामान्य ज्ञान की जो मैंने बताया था लूसेंट की बुक, उसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को तैयारी से पहले, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो पहले मैं बताया ही था कि ये 7 बुक हो गई। ये 7 बुक को आप लोगों को ज़रूर खरीद लेना है अगर आप MPPSC प्रीलिम्स और मेंस को और देकर और इंटरव्यू को तीनों को देकर अपने पद को DSP के पद या जो भी आप बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और बिना किसी के यहाँ वहाँ के जो है नोट्स खरीदे, अपने पैसों को बर्बाद किए, अपने घर में रहकर अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए और अपने जो है अपने आप को जो है अपने लक्ष्य पर अग्रसर करते हुए अपने लक्ष्य को जो है पा सकते हैं समय पर, ठीक है ना। ताकि मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए नहीं जो जिनके बाप जो है जो माँ बाप और दादा परदादा जो है बहुत अमीर हैं, जो है जिन्हें लगता है कि नहीं हम तो जाकर कोचिंग ही करेंगे, वहीं पर जो है मस्ती करेंगे सब कुछ, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। ये है उन बच्चों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन मेरे भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पास जो है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो उनके माता पिता यहाँ वहाँ दूसरों के जो है 300-300 रुपये 500-500 रुपये में काम करने जाते हैं और दिन भर तसले ढोकर ये वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों को लगता है और ऐसा लगता है उनके बच्चों में ऐसी खासियत है, उन्हें लगता है कि हमारी मेमोरी अच्छी है, हम अपने जो है अपने माता पिता के जो है सपनों को बढ़ा सकते हैं, अपने पूरे कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरे करते हुए अपने जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ सकते हैं, उनके लिए ये बुक है, ठीक है ना। तो इसके लिए और इसके बाद मैंने बताया ही था, इससे पहला एक वीडियो था मेरा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लूसेंट की बुक के बारे में बताया था, सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक, अगर आप उसे ही पढ़ लेते हैं ना तो इन सारी बुकों का जो है वो समुंदर है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों के लिए कि लूसेंट की बुक ना समुंदर है। अगर आप लोग सही तैयारी अपनी शिद्दत के साथ करना चाहते हैं तो ज़रूर ये बुक आप लोगों के लिए बहुत बेहतर सिद्ध होने वाली है दोस्तों। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बुकों को ना सहारा बनाइए और अपने आप को ना आगे बढ़ाइए अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आ सकता है आप लोगों का नोटिफिकेशन आने के बहुत चांसेस हैं। जिस तरीके से विगत वर्षों में जो है नोटिफिकेशन आता रहा है उसी तरीके से। और देखिए अगर बात करें, बहुत सारे लोग, मैं खुद भी जो है बातें उठाता हूं, लेकिन अभी पर मैं इस बात के लिए चर्चा करने नहीं आया कि जो है MPPSC में पेपर लीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, बल्कि मैं ये बताने आ रहा हूँ कि जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जो भी आएंगी वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी ऐसे आप लोगों के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप लोगों को ना किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो है सिलेक्शन एकदम जो है क्लियर हो सके और सही एवं सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मैं इससे पहले भी एक चीज़ और बता दूं कि तैयारी करने से पहले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देख लेना, कम से कम मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रोक्स जो है 10 ईयर के जो है MPPSC प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम आप लोगों को 2 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, PYQ आप लोग ज़रूर और देखिए एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग बुक को प्रिपेयर करें और किसी के नोट्स लेने से बचें, ताकि देखिए नोट्स में क्या है, हाथ से बनाए हुए हैं, अपने खुद से लिखे हुए हैं, कोई इंस्टीट्यूशन वाला लिखा हुआ, कोई जो है, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा हो। लेकिन बुक एक अथाह समुंदर है, कहा जाता है ना कि बुक ज्ञान का सागर। तो देखिए बुक से आप जिस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं उस तरीके के प्रश्नों का आप जवाब अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी बुक पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है तो ज़रूर दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, उन्होंने खुद बनाया हुआ है तो वहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो छूटते हैं। तो आप लोगों को अगर वो प्रश्नों को भी लोगों को हल करना है और उन प्रश्नों पर जीत पानी है जो प्रश्न दूसरे लोग छोड़ देते हैं, जिनके कारण से दूसरों का सिलेक्शन नहीं होता, तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप इस जो है बुक को ज़रूर प्रिपेयर करें, इतनी बुक। और हो सके अगर आपके पास, ये भी नहीं कहता कि मैं इन्हीं बुक को, मैं किसी का जो है बुकों का जो है वो नहीं कर सकता, प्रमोशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके पास नहीं है संसाधन वो इन बुकों को लेकर भी कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भी बुक है उनके पास, विद्यार्थियों के पास, तो ज़रूर उसे भी प्रिपेयर करें, दूसरी कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना।
तो बस यही बात थी। और बस अगर वीडियो पसंद आया हो तो कहना चाहूँगा एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं अभी तो बोलता नहीं कभी जल्दी, लेकिन हो सके तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 में आप जल्दी से जल्दी जो है अपने जो है लक्ष्य को पाएँ। थैंक यू।